रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। रोज़ा के लुग़वी मायने हैं रुक जाना, यानी तलुए सहर से लेकर यानी सहरी के वक्त से लेकर और मगरिब तक हर उस काम से रुक जाना जिससे हमारे प्यारे अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये रोज़ा कहलाता है। वैसे तो रमज़ानुल मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बरकतों और रहमतों के साथ गुज़र रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग ये कोशिश करें कि तहज्जुद के वक्त जो लास्ट वाला आवर्स होता है ना, तहज्जुद से लेकर फ़जर तक 1 घंटा, वो फिर फ़जर से लेकर 1 घंटा उसके बाद, और इससे मगरिब के वक्त जब रोज़ा अफ्तार होने से पहले 1 घंटा, ये जो 3 घंटे हैं ना, ये वो घंटे हैं जिसमें अल्लाह पाक हर दुआ कबूल फरमाते हैं। यानी रमज़ानुल मुबारक में भी ख़ास वो वक्त जिसमें दुआएं कबूल होती हैं और जिसमें अल्लाह पाक अपने बंदे के करीब तर होते हैं। तो ज़रूर कोशिश करें कि कम से कम दिन में ये 3 घंटे ज़रूर अल्लाह के साथ, उसके कुर्ब के साथ, उसके पास गुजारें। अब बात यह है कि रमज़ान का मकसद क्या है, हम क्यों रोज़ा रखते हैं, हम इबादत क्यों करते हैं और इसकी मंजिल क्या है। इसकी मंजिल है अल्लाह को राज़ी करना। अगर हमने इस रमज़ान अपने अल्लाह को राज़ी कर लिया तो समझें हम कामयाब हो गए। और ये दुआएं और ये इबादत पढ़ने का मकसद भी यही है कि हमारी मंजिल क्या है, अल्लाह को राज़ी करना। 9 रमज़ान मुबारक के हवाले से बात करते हैं कि कौन कौन सी तस्बीहात जो है वो हमने पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहले फ़जर की नमाज के बाद सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत 11 मरतबा पढ़ें। ये साथ ही आखिरी 2 आयत लिखी हुई हैं, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत हैं, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उनकी पसंदीदा आयत थीं जिन्हें आप अक्सर पढ़ा करते थे। फिर ज़ोहर की नमाज के बाद अव्वल रुकू सूरह बकरा, ये भी 11 मरतबा आपने पढ़ना है, यानी सूरह बकरा का पहला रुकू ज़ोहर की नमाज के बाद। हर लम्हा अल्लाह पाक हमें रमज़ानुल मुबारक में अपनी इबादत करने वाला बनाए। अच्छा जी, मगरिब की असर और मगरिब की नमाज के बाद हमने क्या करना है कि असर की नमाज के बाद जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ें, और मगरिब की नमाज के बाद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हमने ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ी थी, सूरह बकरा की जो पहला रुकू है उसके वो पहला रुकू पढ़ा था 11 मरतबा, और मगरिब की नमाज के बाद आखिरी 2 आयत पढ़नी है 11 मरतबा। और ये वो आयत हैं जो अल्लाह के ख़जानों में से एक ख़जाना है, और इनके पढ़ने का तो वैसे ही बहुत सवाब है। इशा की नमाज के बाद सलातुल हाजात पढ़ें, ये 4 रकात नफल 1 मरतबा पढ़नी है। ये 4 रकात नफल नमाज क़ज़ाए हाजत की नियत करके दर्ज तरीके से पढ़ सकते हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फ़ी अमानिल्लाह, विद बेस्ट विशेज़ एंड गुड लक।